नमस्कार साथियों, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग। तो आज का आपको पता है कि रसायन विज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है उसके में पहला चैप्टर जो चल रहा है, पहले चैप्टर में आज का टॉपिक है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लगभग 3 तरीके हैं, लेकिन उसके पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि है क्या। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, तो विलयन में उपस्थित सांद्रण, विलयन में उपस्थित सांद्रण, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। पहले मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये टॉपिक मैंने लिखा है कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, तो विलयन में क्या क्या उपस्थित होता है उसके पहले मैं आपको चरण बताता हूँ। तो विलयन में उपस्थित सांद्रण, सांद्रण का मीनिंग है सांद्रता से मतलब अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, आयनों की संख्या। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा दूसरा, ये पहले, ये दूसरा। और तीसरा किसी विलयन का आयतन, किसी विलयन का आयतन। अब ये तीनों ही चीजों में विलय के अणु क्या होते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। विलयन में उपस्थित सांद्रण, सांद्रण का मतलब कुछ विलय के पदार्थ या मोल अपन मिला रहे हैं। विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा इस प्रकार से निर्भर करती है, अगर विलय की मोलों की संख्या ज्यादा है तो वो सांद्रता अधिक हो जाएगी, विलय के मोलों की संख्या कम है तो सांद्रता कम हो जाएगी, मतलब तनु हो जाएगा विलयन। और किसी विलयन का आयतन, तो इन तीनों में उपस्थित एक ही चीज है, इन तीनों में उपस्थित जो है, इन तीनों में उपस्थित केवल क्या है, विलय, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या को लगभग 3 प्रकार से यहाँ पे विभाजित किया गया है, मतलब 3 तरीके से अपन उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका आपसे पूछा जाता है प्रतिशतता, प्रतिशतता। अब प्रतिशतता क्या है, प्रतिशतता को दो से 3 भागों में हमने बांट लिया ना। एक हो जाएगा भार अनुसार प्रतिशतता, दूसरा हो जाएगा आयतन अनुसार प्रतिशतता, और तीसरा हो जाएगा आयतन प्रतिशत, तीसरा हो जाएगा आयतन प्रतिशत। तो अपन यहाँ पे प्रतिशतता को जो पढ़ने वाले हैं, तो प्रतिशतता को अपन 3 प्रकार से पढ़ेंगे, भार अनुसार, आयतन अनुसार और आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयनों की सांद्रता का मीनिंग है कि विलयन किस प्रकार का है, तो उसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विलयन में उपस्थित सांद्रण, सांद्रण का मीनिंग अणु परमाणु आयनों की संख्या से है। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कम है या ज्यादा है, विलय की मात्रा कम है या ज्यादा है। या किसी विलयन का आयतन, तो आयतन कम है उसका या ज्यादा है, और उस आयतन में विलय के मोलों की संख्या कितनी है। तो एक चीज यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ाई जाएगी, उसका नाम है प्रतिशतता। अब प्रति का मीनिंग होता है प्रत्येक, मतलब एक एक, यदि आप इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति, प्रति का मीनिंग है प्रत्येक, मतलब हर एक भाग में, हर एक भाग में, है ना, मतलब 100 भाग रहेंगे और हर एक भाग में, तो अपन ने क्या लिखा, प्रति। और शत का मीनिंग है 100, शत का मीनिंग है 100 से। तो प्रत्येक भाग में, प्रत्येक 100 भाग में, 100 भागों में से प्रत्येक में विलय के मोलों की संख्या कितनी है, तो अपन यहाँ पे प्रतिशतता में उसको पढ़ने वाले हैं। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस वीडियो को रोक के या पीछे करके आप उसको देख सकते हो, है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको प्रतिशतता की परिभाषा बताता हूँ क्या है। तो अपन समझते हैं प्रतिशतता की परिभाषा ना। मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन है प्रतिशतता, जो कि पहले ही चैप्टर से पूछ ली जाती है। तो प्रतिशतता किसी विलयन के 100 भाग या 100 आयतन भाग में उपस्थित विलय
के मोलों की संख्या प्रतिसत्ता कहलाती है। प्रतिसत्ता कहलाती है। अब जैसे ही मैंने परिभाषा लिखी हुई है ठीक उसी प्रकार से उसके प्रकार रहते हैं। जैसे मैंने प्रतिसत्ता में लिखा है किसी विलयन के 100 भार भाग है ना या 100 आयतन भाग में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? प्रतिसत्ता। मतलब अपन को जो गणना करना है वो अपन को 100 आधार मान के करना है। अब यहाँ पे दो नाम आए हैं, देखो एक आया है भार और दूसरा आया है आयतन। तो प्रतिसत्ता के भी प्रकार हैं, भार अनुसार प्रतिसत्ता, भार अनुसार प्रतिसत्ता, और दूसरा है आयतन अनुसार प्रतिसत्ता, आयतन अनुसार प्रतिसत्ता। ये दो प्रकार है ना। और एक और प्रकार है जो मैंने अभी यहाँ लिखा था वो है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे लगभग 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? भार अनुसार प्रतिशतता है, आयतन अनुसार प्रतिशतता है और आयतन प्रतिशत है। तो अपन को तीनों में ही विलय के मोलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो परिभाषा समझ में आई होगी कि किसी विलयन के 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? प्रतिशतता कहलाती है। भार अनुसार प्रतिशतता, आयतन अनुसार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब एक एक करके अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। जैसे भार अनुसार प्रतिशतता, तो भार अनुसार प्रतिशतता क्या है इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं। भार अनुसार प्रतिशतता किसी विलयन की 100 भार भागों में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ना। किसी विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? भार अनुसार प्रतिशतता कहलाएगी। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटे 100 भार भागों की संख्या इंटू 100। तो ये पहली परिभाषा बन रही है भार अनुसार प्रतिशतता की किसी विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? भार अनुसार प्रतिशतता। सूत्र क्या है? विलय की मोलों की संख्या बटे 100 भार भागों में 100 भार भागों की संख्या गुणित क्या है? 100। अब दूसरी परिभाषा क्या है? आयतन अनुसार प्रतिशतता, आयतन अनुसार प्रतिशतता। तो इसकी परिभाषा बनेगी किसी विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? आयतन अनुसार प्रतिशतता कहलाएगी। किसी विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आयतन अनुसार प्रतिशतता कहलाती है। इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनेगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन कितने भागों में? 100
और इंटू क्या है 100। तो अगर आपको ये नहीं लिखना है तो भी आप लिख सकते हो विलयन का आयतन, और इंटू में क्या लिखना है आपको, इंटू में 100 लिखना है। तो यहाँ पे अपन ने देखा प्रति सत्ता, और प्रति सत्ता के अपन ने यहाँ पे है तो 3 प्रकार, भार अनुसार, आयतन अनुसार और एक आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत की परिभाषा केवल किसी विलयन के आयतन में उपस्थित विलयन के मोलों की संख्या, तो आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो यहाँ पे दोनों ही परिभाषा आईएमपी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये एक टॉपिक मेरे द्वारा आपको समझा दिया गया है, प्रतिशतता की परिभाषा और उसके प्रकार और इसके सूत्र। अब इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, जो अपन अगली क्लास में समझेंगे। तो जब तक के लिए आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, क्लास अटेंड करते रहें, और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है मेरे द्वारा पढ़ाना, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़रूरतमंद तक ये पहुंच सके वीडियो और हेल्प हो सके। जय श्री राम, राधे राधे।